दोस्तों, आज की सुबह की आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे 9th क्लास का चैप्टर 13 का ए का देखेंगे। इससे पहले वीडियो में जो है 1 से 5 तक का क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। हमने दिखा लिया और कहा कि 10 मीटर का एक चौड़ी फाटक के लिए स्थान छोड़ देना और 50 रुपये प्रति मीटर की दर से वार लगाने का खर्च निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमिति चाहिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति को s के द्वारा सूचित करते हैं। तो s बराबर फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखिए a दिया हुआ है, a 120 है तो 120, b है 80, 80 बैठाएंगे और 50। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 250 आ जाएगा। 250 में 2 से भाग देंगे तो 250 में 2 से भाग दीजिएगा तो 125 मरतबे कट जाएगा। यानी s जो निकला, अर्ध परिमिति निकला, वो कितना निकला, 125 मीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो त्रिभुज ABC हिरोन के सूत्र से कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो हिरोन का सूत्र लगाएंगे। हिरोन के सूत्र से, हिरोन का सूत्र जानते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हिरोन का सूत्र है, इसी से निकालेंगे। रूट अंडर s का मान कितना निकाला, 125 निकाले हैं तो 125 बैठाइए। s का मान फिर से 125 है तो 25 और a का मान मालूम है 120, फिर s मालूम है 25, 125, फिर यहाँ से 80 डालेंगे 125 और यहाँ 50 मालूम है तो 50 डालेंगे। निकल। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जो घटाने वाला है उसको घटा लेते हैं। गुना 125 में से 20 जाएगा, 5 बचेगा और 125 में से 80 जाएगा, 80 जाएगा तो 45 बचेगा और 125 में से 50 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 5 और ये बच जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, यानी कितना बचा, 75 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ वैल्यू है इसे छोटा छोटा करके तोड़ लेते हैं। इधर तोड़ लीजिए। 125 को कितना तोड़ेंगे, तो 125 को तोड़ सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 तोड़ेंगे और 5 है तो 5 लिखिए। और 45 को तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 और 9 पचे 45। इसके बाद 75 है तो 15 पचे 75 तोड़ सकते हैं। 3 गुना 5 15 और 15 पचे 75 तोड़ेंगे। अब जोड़ा लगाइए, देखिए 5 का लग गया, फिर इसका भी लग गया, यहाँ 3 का लग गया और यहाँ जो है ये 2 5 का लग गया और ये 2 का नहीं लगा, तो ये दोनों रूट में ही रहेगा। 5 कितना निकलेगा, 1 2 3 5 निकलेगा, तो निकाल दीजिए। 1 2 और 3 5 हो गया और 1 3 निकलेगा और रूट के अंदर क्या बच गया, तो 1 5 बच गया और 1 3 बच गया, तो रूट के अंदर छोड़ दीजिए। अब देखिए इसे गुना कर लीजिए, 5 25 25 5 125, 125 को 3 से गुना कर दीजिए। 5 या 15 हासिल 1 3 6 1 7 और 3 1 3 375 हो जाएगा। 375 और रूट अंडर 15 है तो 15 और ये देखिए इसका यूनिट क्या दिया, मीटर, तो ये क्षेत्रफल है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब कहा कि इसका खर्च भी निकालना है, तो खर्च निकालने के लिए तो हम तो जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे और 10 मीटर जो है जगह भी छोड़ना है, तो 10 को घटा लेंगे। तो हम निकालते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप। परिमाप इसका क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी होता है। एक भुजा मालूम है 120, दूसरा मालूम है 80 और तीसरा मालूम है 50। जब दो सबको जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो 250 निकलेंगे। 250 में से जो है 10 मीटर चौड़े जो है एक फाटक का जगह छोड़ना है, तो यहाँ लिख लेंगे फाटक। फाटक का जगह छोड़कर त्रिभुज का परिमाप। फाटक का जब जगह छोड़ देते हैं तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, टोटल है 250 मीटर और घटाना कितना है 10, ये बचेगा कितना, 240 मीटर। यानी अब जो हमें वार लगाना है ये 240 मीटर में लगाना है, तो इसीलिए लिखेंगे अब बार लगाने का खर्च। तो खर्च कितना पे निकालेंगे, तो खर्च तो 240, ये इसमें से 10 मीटर अगर हटा देंगे तो 240 मीटर में ही लगाना होगा, तो 240 और 1 मीटर में कितना रुपया खर्च है, तो 50 रुपया खर्च है, इसीलिए 240 मीटर में कितना रुपया खर्च होगा, इसे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, 5 चौका 20, 2 बचेगा, 5 दूना 10 और 2 12, ये कितना रुपया खर्च हो जाएगा, इसमें जो है 12,000 रुपया खर्च हो जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल निकल गया 375 रूट अंडर 15 मीटर स्क्वायर और इसका खर्च कितना निकल गया, 12,000।
अब क्वेश्चन नंबर 7 का ये है। 7 का ये कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए दो भुजाएं में एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, 10 सेंटीमीटर है, और कहा कि जिसका परिमाप दे दिया, तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, और सी हमें पता नहीं है, तब तो पूछा कि इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो त्रिभुज का अर्ध परिमिति निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमिति, सॉरी परिमाप निकालेंगे, चूंकि परिमाप दिया हुआ है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। परिमाप का फार्मूला होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाओं का योग कर दिए। परिमाप जो निकालने जा रहे हैं वो दिया हुआ है, 42 है तो 42 बैठाइए, और ए आपको मालूम है 18, 18 प्लस बी मालूम है 10, क्या सी मालूम है, नहीं मालूम है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए ये 42 और ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 28 हो जाएगा, इधर रहेगा तो ये 28 और प्लस का सी हो जाएगा, इधर 28 प्लस में है, इधर भेज दीजिए, इधर भेजेंगे तो 42 माइनस 28 हो जाएगा, और इधर सी है। 28 को घटा लीजिए इसमें से तो कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। और तीसरी भुजा कितना निकला, तो ये भी निकला 14 सेंटीमीटर। अब कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्ध परिमिति चाहिए, तो निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। देखिए अर्ध परिमिति के लिए हमें तीनों भुजा चाहिए, तीनों भुजा मालूम हो चुका है, 18 प्लस 10 प्लस और ये 14 दिया तो 14 बैठाएंगे, भागा 2 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 2 3 और 1 4 42, 42 बाई 2 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र लगाएंगे, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र जानते हैं, हीरोन का सूत्र है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, पहले लिख दीजिए ए बी सी का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए एस हमें पता हो चुका है कितना है, 21 है तो 21 लिखिए, फिर एस है तो 21 लिखिए, माइनस ए पता है 18 तो 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14। अब घटने वाला है तो घटा लीजिए, 21 में से 18 जाएगा 3 बचेगा, गुना 21 में से 10 जाएगा 11 बचेगा, गुना 21 में से 14 जाएगा 7 बचेगा। अब क्या कीजिए, देखिए इस सब को जो है छोटा छोटा करके तोड़िए। 21 को तोड़ सकते हैं 7 गुना 3, और 3 है तो 3 ही रहने दीजिए, 11 है तो 11 ही रहने दीजिए, और 7 है तो 7, इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए जोड़ा किसका लग रहा है, 3 का लग रहा है और इधर 7 का लग रहा है, तो एक निकल जाएगा 3 और एक निकल जाएगा 7, क्या 11 निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इसको रूट के अंदर छोड़ दीजिए। देखिए इसे गुना कर देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, और ये रूट अंडर 11 तो 11। इसका यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब क्वेश्चन है 7 का बी। 7 का बी क्वेश्चन देखते हैं, कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक भुजा दे दिया 8 सेंटीमीटर, दूसरा दे दिया 11 सेंटीमीटर, इसके ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, और सी नहीं दिया। तो सबसे पहले परिमाप दिया, जो दिया रहता है वही चीज़ लगाते हैं। परिमाप दिया तो निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ए बी सी का परिमाप। परिमाप कितना दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका फार्मूला होता है। परिमाप दिया हुआ है 32, तो 32 बैठाएंगे। ए का वैल्यू कितना दिया 8 और बी का वैल्यू दिया 11, तो 11। क्या सी मालूम है, नहीं मालूम है, सी लिखेंगे। देखिए 32 है तो 32 रहने दीजिए, 11 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और प्लस का सी, इसे इधर कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 32 माइनस का 19 हो जाएगा, और बराबर सी। इसे घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, और ये बचा 2 में से 1 गया 1, यानी सी का वैल्यू कितना निकल गया 13 निकल गया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्या करेंगे, अर्ध परिमिति निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमिति। देखिए अर्ध परिमिति को जो है एस द्वारा सूचित करते हैं। अर्ध परिमिति इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी एस बराबर ए का मान कितना दिया 8 दिया, बी का मान कितना दिया 11 दिया, और सी का मान यहाँ निकाले हैं 13 बाई 2। इसे जोड़िएगा टोटल तो ये हो जाएगा 3 1 4 8 4 12 2 हासिल 1, और ये हो जाएगा 3 32। इसे भाग दीजिएगा तो 16 सेंटीमीटर क्या निकला, तो 16 सेंटीमीटर अर्ध परिमिति। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। एबीसी का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
अब देखिए एस हमें मालूम हो चुका है 16, तो जहाँ जहाँ एस है 16 बैठाइए। 16 माइनस ए का वैल्यू पता है 8, 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 13 निकला है सी का वैल्यू, 13 बैठाएंगे। देखिए इसे तोड़ दीजिए, छोटा छोटा घटा उठा के निकाल लीजिए, तो ये 16 हो जाएगा और 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, और 16 में से 11 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 16 में से 13 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए इसे छोटा छोटा तोड़ लीजिए। देखिए इधर तोड़ते हैं, 16 को तोड़ेंगे तो 2 के गुणज में तोड़ लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। 8 को कैसे तोड़ेंगे, तो 8 को भी 2 के गुणज में तोड़ लीजिए। इसके बाद 5 है तो 5 लिखिए, और इसके बाद 3 है तो 3 लिखिए। अब जोड़ा लगाइए, 1 2 का लग गया, यहाँ एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा हो गया। क्या इस सब का जोड़ा लगा, नहीं लगा, जिसका नहीं लगा उसको अंदर छोड़ देंगे। 2 2 3 2 निकल जाएगा, और रूट के अंदर कितना रह जाएगा, 2 गुना 5 गुना 3 रह जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और इसे देखें तो 5 दूना 10, 10 या 30, ये रूट के अंदर हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया ये क्वेश्चन।